नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। फिरोजाबाद के स्टेशन रोड पर संचालित हो रहे अवैध कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 20 दिन पहले छापेमारी और नोटिस देने के बाद भी इन कोचिंग संचालकों ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त नहीं कराया है। नोटिस का समय पूरा होने पर सोमवार को प्रशासन की टीमों ने छापेमारी की है। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर कक्षाएं संचालित मिली है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के ऐसे छात्र पढ़ाई करते मिले हैं जिनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आगरा के कॉन्वेंट स्कूलों में था। मौके पर अधिकारियों ने 5 बेसमेंट सील कर दिए हैं। डीआईओएस ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सोमवार दोपहर 1 बजे सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद, सीएफओ सत्येंद्र पांडे और डीआईओएस धीरेन्द्र कुमार के साथ स्टेशन रोड पर छापेमारी की गई है। रे क्लासेस के बेसमेंट में कक्षाएं संचालित मिली है। छात्र छात्राओं को बाहर निकालते हुए बेसमेंट को सील कर दिया है। ऊपरी मंजिल पर 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्र पढ़ाई करते मिले हैं। डीआईओएस ने छात्रों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगरा के एक कॉन्वेंट स्कूल में उन सभी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन है। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय भी उपलब्ध नहीं थे। आपको पता है कि जब भी कोई कोचिंग सेंटर संचालित होता है या विद्यालय संचालित होता है तो महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए, छात्रों के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। अग्निशमन यंत्र भी यहाँ पर नहीं पाए गए हैं। ऐसे में अगर आग लगती या कुछ और घटना घटित होती तो क्या होता, आप सोचिए। इसके बाद टीम झा क्लासेस पहुंची। इसके अलावा यहाँ 9वीं से कक्षा 12वीं तक की कक्षा संचालित मिली है। बेसमेंट में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। अग्निशमन के अधिकारियों ने बेसमेंट को सील कर दिया। अन्य कक्षाओं में क्षमता से अधिक छात्र बैठे मिले। वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। छात्र परेशान दिखे। स्कूल समय में कोचिंग संचालित किए जाने के बारे में छात्रों ने बताया कि उनका भी आगरा के स्कूल में पंजीकरण है, यानी कि कई जो छात्र हैं उनका पंजीकरण जो है आगरा के कॉन्वेंट स्कूल में पाया गया है, लेकिन वो यहाँ भी मौजूद थे। श्योर सक्सेस कोचिंग में भी कई छात्र छात्रा बेसमेंट में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे। कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित थी। यहाँ से अधिकारी एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन पहुंचे, वहां भी बेसमेंट में कक्षाएं संचालित मिली है। इसके पास ही संचालित एक्सपर्ट एकेडमी में बेसमेंट में छात्र छात्राएं कंप्यूटर की पढ़ाई करते मिले थे। अधिकारियों ने बेसमेंट सील करते हुए 3 दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। देखिए, 24 घंटे भी इन नियमों का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि 20 दिन पहले प्रशासन की टीम ने इन्हीं कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की थी। स्कूल समय में नियम विरुद्ध तरीके से संचालित कोचिंग को बंद करने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन इन कोचिंगों ने 24 घंटे भी इन आदेशों को नहीं माना, इन नियमों को नहीं माना। हमेशा से है कोचिंग सेंटर प्रशासन को चुनौती देते आए हैं और एक बार फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को चुनौती ही दी है। कोचिंग संचालकों ने पहले ही यहाँ पर छुट्टी कर दी थी। जैसे पता चला कि प्रशासन की टीम छापेमार करने आ रही है तो यहाँ पर जो जितने भी कोचिंग संचालक थे अवैध तरीके से, उन्होंने अपने सेंटरों की छुट्टी घोषित कर दी। स्टेशन रोड पर संचालित अन्य कोचिंग सेंटरों ने भी छुट्टी घोषित कर दी थी। इनमें कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक के छात्र पढ़ाई करते थे जिनके रजिस्ट्रेशन दूसरे जिलों के कॉलेजों में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोचिंगों के नाम पर स्कूलों का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि कोचिंग सेंटर एक नाम है, असल में यहाँ पर जो संचालित होते हैं वो स्कूल ही है और जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। छापेमारी के दौरान 5 कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित मिले थे। बेसमेंट इनके सील कर दिए गए हैं। नोटिस जारी करके अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से राजेंद्र कुमार जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने हिदायत दी है। 20 दिन पहले भी हिदायत दी थी, एक बार फिर से हिदायत दी है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि राजेंद्र कुमार जो कि सिटी मजिस्ट्रेट है, क्या उनके आदेशों का पालन होगा? 20 दिन पहले नहीं हो पाया तो क्या अब होगा? जिस प्रकार से यहाँ पर अभिलेख प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है, क्या 20 दिन पहले का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है? जब नहीं किया गया है तो सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सील करने के अलावा और भी कार्रवाई हो सकती थी, एफआईआर हो सकती थी, लेकिन वो नहीं की है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बयान सुने कि इस पूरे मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। यहाँ पे 5 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनमें सभी भी बेसमेंट था, उनको सबको सील कर दिया गया है। साथ ही जो कोचिंग सेंटर मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, जैसे दिन में संचालित पाए जा रहे हैं जो विद्यालय समय में है, साथ ही क्षमता से अधिक बच्चों को यहाँ बिठाया गया है और जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए भी इनको नोटिस जा रहा है और इसका अनुपालन हम 10 दिन बाद पुनः फिर से एक बार करेंगे। अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इनको भी सील किया जाएगा। आज यहाँ पे जो है 5 कोचिंग जो है बेसमेंट जो चल रहे थे
उनको चेक किया गया है और उनको जो है अवैध चल रहे थे बेसमेंट को सील कर दिया गया। एक लाइब्रेरी भी है, रे क्लासेस है, झाड़ क्लासेस है, करीब 5 जो है हम लोग हासिल किए हैं। सर आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, बीच बीच में जो है हम लोग इसको देखते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। तो आपने बयान सुना, स्कूल के समय पर कोचिंग सेंटर संचालित करना नियमों के विरुद्ध है, फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्र छात्रा पढ़ाई करते मिले। संचालकों को नोटिस जारी किया है, स्पष्टीकरण मांगा है। अब स्पष्टीकरण मांगने का औचित्य क्या रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फिरोजाबाद में कोचिंग सेंटरों में जो छापेमारी की गई है, दिल्ली में जो घटना घटी थी, आप सभी ने उस घटना को देखा होगा कि 3 छात्रों की वहां पर मौत हुई थी। दिल्ली की घटना से सबक लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये नोटिस देकर कि जवाब तलब करना कितना सही है। जांच पड़ताल में फिलहाल अधिकारियों की टीम जुटी हुई है और कितने कोचिंग सेंटर है जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं या कोचिंग के नाम पर वहां पर स्कूल संचालित कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी फिरोजाबाद से राकेश वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट की है। राकेश, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फिरोजाबाद में अवैध तौर पर कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे, मानक विहीन चल रहे थे, अवैध सेंटरों पर जब जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा तो वहां पर हड़कंप मच गया। कितने ऐसे जो सेंटर हैं जो संचालित हो रहे थे, उनके पास में ना तो रजिस्ट्रेशन था, ना पंजीकरण था, बेसमेंट पर चल रहे थे, क्या रिपोर्ट है बताइए राकेश। लगता है राकेश से संपर्क नहीं बन पा रहा है, मैं दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कोचिंग संस्थानों के पास में एनओसी भी नहीं थी। दर्जन भर से अधिक संस्थानों पर जब जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा है तो 20 दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 20 दिन पहले भी इन्हीं कोचिंग संस्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, लेकिन इन्होंने 24 घंटे भी उन नियमों का, उन कानूनों का पालन नहीं किया है। छापेमारी के दौरान कोचिंग संचालकों में खलबली मची। सूचना जैसे ही मिली कि कोचिंग संचालकों के पास में कि यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम छापेमारी करने आ रही है, उन्होंने पहले ही यहाँ की छुट्टी कर दी थी, बच्चों को पहले ही यहाँ से निकाल दिया था। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो 5 बेसमेंट ऐसे थे जिनको सील किया गया है, जहाँ पर अवैध रूप से कोचिंग संचालित की जा रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि उसी समय पर, जब स्कूल का समय है, उसी टाइम पर कोचिंग संचालित करना कितना सही है, क्योंकि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब जो स्कूल का टाइम है, अगर वो 7 से 12 हो या 12 से 9 हो या कुछ और टाइम हो, उस टाइम पर कोचिंग संचालित नहीं की जा सकती है, ये नियम है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के टाइम पर कोचिंग संचालित करना नियम विरुद्ध है। नियम विरुद्ध यहाँ पर जो सेंटर है वो संचालित किए जा रहे थे, तो ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर जफर आलम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज से भी है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मेरी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से दिल्ली में पूर्व में वो घटना घटी थी, आप सभी ने देखी, पूरी देश को झकझोर कर उस घटना ने रख दिया था। सबक तो जिला प्रशासन की टीम ने लिया, लेकिन नोटिस देकर जवाब तलब करना कितना सही है? जब आपको पता है कि अवैध रूप से चल रहे हैं, स्कूल टाइम पर चल रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है, तो सीधा FIR क्यों नहीं? हेलो जी, क्या कहेंगे सर आप? दिल्ली वाली घटना के लिए आप कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ दिल्ली वाली घटना का, कि दिल्ली में जिस प्रकार से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे, 3 बच्चों की वहां पर डूबने से मौत हो गई। उस घटना के बाद में जिला प्रशासन ने सबक तो लिया फिरोजाबाद के, लेकिन वहां पर नोटिस देकर जवाब तलब किया। 20 दिन पहले भी कार्रवाई की थी, उसके बाद भी फिर कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद सिर्फ नोटिस देकर छोड़ देना कितना सही है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है वर्मा जी, जो स्थिति किसी भी शहर या किसी भी जिले की होती है, क्या लगता नहीं है फिरोजाबाद का स्टेशन रोड इतना बड़ा स्टेशन रोड है, वहाँ से कौन से अधिकारी को गुजरते? मतलब हमारे देश के अंदर पहले घटना होती है, उसके बाद हम एक्टिव होते हैं, फिर अभियान चलते हैं, फिर हम सर्चिंग करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। ये घटनाओं से पहले क्यों नहीं होता? तो क्या इसमें अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है? मैं व्यक्तिगत किसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, जब डेंगू फैल जाता है फैलने से पहले इन्हें क्यों नहीं मालूम होता? जब कोई आपदा आ जाती है उससे पहले मालूम क्यों नहीं होता? बात क्या है, फिर ये आफत अपनी छुड़ाने के लिए ऑफिसर फिर 1 को 2 को 3 को कार्रवाई का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि कलम अधिकारियों के हाथ में होती है, अधिकारी जैसा चाहे उस कलम का यूज कर सकता है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, घटना जब हो जाती है तब कार्रवाइयाँ होती हैं बात। तो ये तो अधिकारी भी नॉलेज में है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं मालूम।
MG कॉलेज इतना बड़ा है वहाँ, उसके सामने ही सब कुछ हुआ है। तो स्टेशन रोड हिंदू फिरोजाबाद का सबसे बड़ा रोड है, हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हो चला के। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, कोचिंग वालों से यही कहूंगा कि जो मानक है उसे पूरा करें, और विभाग के लोगों से भी कहूंगा कि ईमानदारी से मानक पूरे कराएं। अगर ये अपने विद्यालय में इतनी अच्छी एजुकेशन दे दें तो बच्चा कोचिंग क्यों जाएगा? बहुत सवाल है, बच्चा कोचिंग जाएगा क्यों? मैं अपने बच्चे को कोचिंग क्यों पढ़ाऊंगा जब मेरे बच्चे का स्कूल ही उतनी एजुकेशन दे देगा? तो स्पेशली इसमें एक व्यक्ति को या एक विभाग को, एक संस्था को दोषी नहीं माना जा सकता, इसमें दोषी अधिकारी भी होते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अधिकारी भी उतने ही दोषी है जितने कि ये कोचिंग सेंटर संचालक है। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से यहाँ पर नियम या कानून की बात कही जा रही है, जैसा कि स्कूल के टाइम पर आप कोचिंग संचालित नहीं करते हैं, सेम टाइम पर यहाँ पर कोचिंग संचालित हो रही है, इसका मतलब यह है कि ग्रामीणों ने जो बताया वो सही है। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोचिंग की आड़ में स्कूल ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण बता सकते हैं, विभाग क्यों नहीं बता सकता? वो विभाग क्यों बैठा हुआ है, उनको वहाँ के अधिकारी क्यों बैठे हुए, उन्हें क्यों नहीं मालूम? मतलब एक आम आदमी को मालूम है वो क्या चल रहा है, और जो स्पेशली उसके लिए बने हुए हैं, सरकार उनको तकरा दे रही है और वो नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आपका चैनल यहाँ पर चल रहा है फिरोजाबाद में, एक बड़ी घटना हो जाती है, 2 दिन बाद आप कहते हैं कि साहब मेरी जानकारी नहीं थी, आम आदमी कह रहा है साहब सबकी जानकारी में, कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो यही मेन चीजें हैं, जो भी होता है वो अधिकारियों की, विभागों की सहमति से होता है, चाहे वो कुछ क्यों ना हो। मैं एक छोटी संस्था चलाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं भी फिरोजाबाद में, तो यहाँ पर मैं संस्था चला रहा हूँ, कौन सा अधिकारी नहीं जानता? सब जानते हैं। अगर ये मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत भी जानेंगे वो। ये सबकी जिम्मेदारी है अधिकारियों की। और देखिए, अपराध कायम करने वाला तो अपराध करता है, ये उसका काम है। अपराध को रोकने वाला पहले से अलर्ट रहता है उस अपराध को कैसे रोका जाए। दिल्ली जैसा स्टेट, या माननीय प्रधानमंत्री जी भी है, माननीय राष्ट्रपति जी भी है, ठीक है, और इतनी बड़ी सरकार है, सब कुछ है, देश की राजधानी है, तो ये बात पहले क्यों नहीं मालूम पड़ी थी? बेसमेंट में चल रहा है। होने वाले 3-4 IAS जो होते हैं, देश की कमान संभालते, वो दुनिया चले गए, तब आप कह रहे हैं साहब इसमें तो पानी भर गया और साहब ये बेसमेंट में चल रहा था। वही चीजें हैं। तो ये माना जाए डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से ये जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है, दिखावे की कार्रवाई है। देखिए, आप पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं आप लोग, आपको नहीं मालूम कि अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होते? मैं आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं, इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, जो वो कार्रवाई कर रहे हैं और जो वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, इन दोनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से कंक्लूजन कुछ निकले और पता चले कि दरअसल देखिए, जांच पड़ताल तो पुलिस कर ही रही है और जो संयुक्त टीम है वो भी कर रही है, लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ बदलाव हो, कुछ समाज के बीच में जाए और कुछ जागरूकता हो। क्योंकि हम सब देखिए खबर चलाते हैं, खबर का उद्देश्य क्या होता है? खबर का उद्देश्य ये रहता है कि समाज में वो बात पता चले और हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सवाल हमसे कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सवाल उचित है, मूल सवाल है, वो उन जिम्मेदारों, उन जवाबदेही लोगों से करना चाहिए जो इस बात के लिए मतलब अपॉइंट है, सरकार ने अपॉइंट किया। देखिए, इसका मैं आपको बता दूं, इसका एक ही तरीका है, सरकार उन संचालकों को बुलाए, उनके साथ मीटिंग करे, उनको अपने मानक बताए और उनके मानकों को ईमानदारी से चेक करें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जफर आलम साहब का कोचिंग सेंटर है तो वो ऐसे ही चल जाएगा और दूसरे का दूसरे तरीके से चलेगा। हमें अधिकारियों को, हमारे प्रशासन को पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। यही वही मैं आपसे कह रहा था डॉक्टर साहब कि देखिए, हम सब चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये तय करवा सकें कि जो जिस चीज़ के लिए जवाबदेह है वो अपनी जवाबदेही पूरी करे। और अगर प्रशासन का काम है छापेमारी कार्रवाई करना, तो पत्राचार क्यों? हम तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने जब 20 दिन पहले कार्रवाई की थी तो आपने सीधा FIR क्यों नहीं की? दूसरा सवाल हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप पत्राचार कब तक करते रहेंगे? अब फिर छापेमारी करेंगे, फिर वहाँ पर जो कमियां निकलेगी फिर आप पत्राचार करेंगे? मैं सवाल ही कर रहा हूँ आपसे, और प्रशासन के लोग सुन रहे हैं तो मेरी बात को सुने, आपका चैनल सुनाएगा। जब ये घटना दिल्ली के अंदर हो रही थी तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने सारे कोचिंग सेंटरों क्यों नहीं बताया अपने मीटिंग में? उनसे क्यों नहीं राय ली गई?
उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई आपके सेंटर किस तरह चल रहे हैं, हमें चेक कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में लौट करके आऊँगा। राकेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता है फिरोजाबाद से। दीपक भारद्वाज जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। राकेश, मैं सबसे पहले आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। जैसा कि डॉक्टर जफर आलम जी बता रहे हैं, तमाम सवाल भी है और वो सवाल वाजिब भी है, कहीं ना कहीं वो सवाल उठने चाहिए, लेकिन रिपोर्ट असली क्या है? क्या वहाँ पर कोचिंग की आड़ में स्कूल संचालित किए जा रहे थे? 20 दिन या 25 दिन पहले जब प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी, पत्राचार तब किया था, नोटिस तब दिया था, उस नोटिस का जवाब अब तक दे पाए हैं? और अब जो नया नोटिस दिया है उसका जवाब कब दे पाएंगे? राकेश, लगता है राकेश वर्मा से संपर्क नहीं बन पा रहा है। दीपक भारद्वाज जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ दीपक जी, जिस प्रकार से हम पूरे फिरोजाबाद की बात करें, डॉक्टर जफर आलम जी ने ठीक कहा कि वो जो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, जो स्टेशन रोड को बहुत बड़ा है, वहाँ पर अगर अवैध रूप से कोचिंग संचालन किया जा रहा है तो उनकी जांच पड़ताल तो की जानी चाहिए, लेकिन उचित कार्रवाई कब होगी? सवाल ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अगर फिरोजाबाद जनपद की देखा जाए तो तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और जिनमें कई जगह के कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनमें कोई भी व्यवस्था नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ अगर बात करी जाए तो वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो केवल पैसे का व्यापार है और कुछ नहीं है, वो केवल शिक्षण के नाम पर स्कूल में है। और अगर वहीं अगर दूसरी स्तर पर अगर ये कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि स्थिति ये बनी हुई है कि बिल्डिंगें तो उनकी बढ़िया है, शानदार मिलेगी, लेकिन अगर व्यवस्था की बात होगी तो व्यवस्था कहीं भी देखने को मिलेगी। और ये कोचिंग सेंटर की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जो कुछ विद्यालय भी ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पर आज भी बेसमेंट के अंदर चल रहे हैं, तो उन विद्यालयों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी प्रकार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ एबीसी देखने में एक चीज और जोड़ूंगा कि कई सीबीएसई बोर्ड स्कूल ऐसे चल रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि जहाँ एनसीईआरटी का कोर्स होना चाहिए था वहाँ एनसीईआरटी का कोर्स नहीं है, और वहाँ एनसीईआरटी के कोर्स के अलावा सबसे बड़ी person you are speaking with. जी दीपक जी, इससे बात कर रहे हैं। लगता है दीपक भारद्वाज जी से संपर्क नहीं बन पा रहा। राकेश वर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है आवाज सर, आ रही है। हाँ राकेश जी, जिस प्रकार से देखिए पूरी पड़ताल आपने क्या की है, क्या पूरी रिपोर्ट है, ये तो बताइएगा दर्शकों को, लेकिन आप ये भी बताइए कि जिस प्रकार से छापेमारी की गई है, 20 दिन पहले जो नोटिस मिला था उसका जवाब क्या आया? नया नोटिस जो दिया है उसकी ड्यूरेशन क्या है? क्या जवाब अब देंगे? क्योंकि ना तो पहले उन्होंने नियम कानूनों का पालन किया और ना अब किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये भी है कि सीधी FIR क्यों नहीं की गई है? सील करने की क्या आलसी औपचारिकता है या औपचारिकता है? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले जब नोटिस दिया गया था, हाँ, तो जब अधिकारियों की और कुछ लोगों के बीच में जो शिकायतें पहुंच रही थी उसको लेकर उन्होंने संज्ञान लिया था। लेकिन जब ये मीडिया में खबर ज्यादा चली उसके बाद जिले के डीएम साहब ने, रवि रंजन ने, उनको एक्शन लिया। उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, आखिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिले के अधिकारी चाहे तो जिले में कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद के अधिकारियों ने इस तरीके की कार्रवाई की है जिससे कोचिंग सेंटर संचालितों में हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मनीष जी कि जो कोचिंग सेंटर खोले जाते हैं वो सबसे स्कूल के टाइम पे ही खोले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब संचालित होते हैं ये कोचिंग सेंटर का सामना रहता है, तो कोचिंग सेंटरों को समय स्कूल के समय के बाद खोलना चाहिए। और ये कोचिंग सेंटरों को सुबह से ही स्कूल के टाइम से ही खोल कर रखते हैं और बराबर कंटिन्यू शाम तक चलाते हैं। इस पर बड़ा विशेष को ध्यान दिया है प्रशासन ने। ठीक है और राकेश, सबसे बड़ी ये भी बात है कि जहाँ पर जिन लोगों के पास मानक होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का होना चाहिए और भी व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल में बच्चों जैसे कोचिंग सेंटर में बच्चे एक एक कमरे में 200, 250 बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है, जिस तरीके भेड़ बकरियों की तरह भर देते हैं उसमें, इस तरीके के कोचिंग सेंटर में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हड़कंप मच गया, कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचे, ठीक है, वो जितने भी मानक विहीन तरीके से कार्य कर रहे हैं वो भी ठीक है। एक तरफा अगर हम ये देखें कि जब प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, छापेमार कार्रवाई कर रहा है, तो उसका सार क्या निकले?
कंक्लूजन क्या निकले? कंक्लूजन उसका ये नहीं करना चाहिए कि वो उन नियमों को माने, उन मानकों को माने, और जितने तरीके से वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो ना करे, तो कार्रवाई का मतलब है। नहीं तो फिर क्या सार निकलेगा उसका? आप पत्राचार करते हैं, वो पत्राचार करते हैं, उसका जवाब देते हैं और कार्रवाई कुछ होती नहीं है। सार क्या निकलेगा उसका? कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पर फिरोजाबाद में कोचिंग सेंटर खोल लिए गए हैं। एक दुकान टाइम में ले लेते हैं, थोड़ा बेसमेंट ले लेते हैं, बेसमेंट में कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती है बच्चों के लिए, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं रहती है। अगर उसमें अगर आग भी लग जाए किसी कारणवश में, उसमें उनके पास फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं नहीं रहती, ना तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब उनके पास बच्चे हो जाते हैं 200, 300, 400 फंड बंद, उसके बाद उनकी फिर बनाना चालू कर देते हैं। अपने स्कूल की तरह बसें चलती हैं लगातार, कम से कम 4-4, 5-5 हजार कोचिंग सेंटर है, तो उनमें बसें चल रही है बराबर, 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे हैं उनके पास। इस तरह उनके पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है ताकि कोई भी बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है तो उसको सही तरीके से, उसको मानक के रूप में उसको सही बचा सके। ये ठीक है राकेश जी, ये बात आप बता रहे हैं ये ठीक है, यही बात ग्रामीण बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये बात इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं है? ये बात डीएम को पता नहीं है, वहाँ के एसपी को पता नहीं है, वहाँ के जो वर्किंग ऑफिसर हैं उनको पता नहीं है? आखिर क्यों उनको पता क्यों नहीं है? सवाल ये, मूल सवाल ये है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो वो इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाते। देखिए मनीष जी, पता सभी अधिकारियों को रहता है। इससे पहले दूसरे जो भी अधिकारी थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके, तो वो उन्होंने पहले एक बार कार्रवाई भी की थी, लेकिन उनको नोटिस थमाया था। नोटिस थमाने के बाद अपना खाना पूर्ति हुआ और उनका जेमें भरी, गर्म करने के बाद काम खत्म हो गया। जब अब ये नए अधिकारी आए इस टाइम, उन्होंने पूरी कार्रवाई करने का प्रयास किया। जैसे उनके सामने का ये इस तरीके की बातें जा रही थी, शिकायतें जा रही थी, तो अधिकारी ने पूरा संज्ञान लिया है मामले को। टीम गठित करने के बाद इन 4 कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया है, जिससे कोचिंग सेंटर वालों में अभी हड़कंप मचा हुआ है और वो समय से अपने निर्धारित समय पे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो 4-5 लोगों को नोटिस भी दिया है, वो स्कूल जो बंद होने के बाद जब संचालित करेंगे, उनको पहले नोटिस देने के बाद उनको चेतावनी दी गई है कि इस तरीके की अगर आगे से अगर आप कोचिंग सेंटर अगर स्कूल के समय पे खोलते हैं तो आपका कोचिंग सेंटर ठीक है, लेकिन 20 दिन पहले भी यही कार्रवाई, सेम जो कार्रवाई है 20 दिन पहले की थी। 20 दिन पहले भी नोटिस दिया था, बताया गया था कि आपको मानक विहीन नहीं चलना है, आपको कानूनी तौर पर चलना है। हमने ये जो नियम डिसाइड किए हैं इन नियमों के तौर पर आपको चलना है। लेकिन क्या 20 दिन बाद में बदलाव आया? 24 घंटे भी उन्होंने उन नियमों को नहीं माना, तो अब क्या खाक मानेंगे? सीधा कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन पर? सवाल ये है। देखिए मनीष जी, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जब से तक जो नए अधिकारी होते हैं, जो पुराने अधिकारी रहते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ चल रही थी पहले, इससे पहले जब कार्रवाई के नाम पे अगर मीडिया में खबर चली और लोगों की शिकायतें पहुंच रही थी, तो अधिकारी उनको ठंडे बस्ते में डाल देते थे, क्योंकि लंबे समय से अधिकारी रुके थे वहां पर। जब ये नए अधिकारी का बदलाव हुआ है तो उनको जैसे शिकायतें पहुंची, उसके बाद कार्रवाई सामने आई है और आगे से अगर इस तरीके की फिर भी शिकायतें आएंगी तो बराबर कार्रवाई होगी। ये भी उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान भी दिया है किस तरीके की। अगर आगे से अगर इस तरीके उन्होंने चेतावनी देने के बाद भी अगर सुनिश्चित नहीं किया इनको, तो आगे से फीस की कार्रवाई ही चलेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि अब समय भी हो चला है, तो फिरोजाबाद में कोचिंग सेंटरों पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने, ज्वाइंट टीम ने छापेमारी की है। दिल्ली की में जो घटना हुई थी, दिल्ली की घटना से सबक लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने आगे आकर कार्रवाई तो की, लेकिन उस कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहनाया गया। सवाल यह है कि 20 दिन पहले जब आपने उसी घटना को लेकर की उसी कोचिंग संचालकों के खिलाफ में नोटिस दिया, नियम बनाए, कानून बनाए, क्या उनका पालन हुआ? जब 24 घंटे भी उन नियम कानूनों का पालन नहीं हुआ तो दोबारा नोटिस देने की कार्रवाई क्यों की गई? क्या सीधे FIR लॉन्च नहीं करनी चाहिए थी? और जो बात, जब ग्रामीणों को पता है कि वहाँ पर अवैध तौर पर सारी घटनाएं होती है, स्कूल टाइम पर ही वहाँ पर कोचिंग संचालित होती है, तमाम प्रकार की बातें हैं वहाँ पर, तो जिला प्रशासन को ये बात पता क्यों नहीं है? पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं? तमाम प्रकार के सवाल है जो खड़े होते हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।